दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एकनाथ शिंदे के बारे में। जी हाँ, कैसे एक डस्टबिन ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। आज इन्हीं चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात 15 जून 2022 की है, जब आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों एक साथ अयोध्या गए थे रामलला का दर्शन करने के लिए। 17 जून को जब वो वापस आए अयोध्या से, तो उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी बंगले पर मिलने गए थे एकनाथ शिंदे। लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे अपने कुछ निजी नेताओं के साथ यानी प्राइवेट नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे बंगले के अंदर। तभी उद्धव ठाकरे के पीए जो है, उन्होंने एक पर्ची पर लिख करके सीएम उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के आने का जानकारी दिया और उद्धव ठाकरे ने उस पर्ची को फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया। काफी लंबे समय तक बातचीत चलती रही, मीटिंग चलती रही और एकनाथ शिंदे जो है वो बंगले के बाहर इंतजार करते रहे। मीटिंग खत्म हुई, उनके जो निजी नेता थे, जो प्राइवेट नेता थे, वो भी चले गए और उद्धव ठाकरे भी बैठक के बाद अपने कमरे चले गए। उसके बाद ये हुआ कि घंटों इंतजार करने के बाद एकनाथ शिंदे जो है वो वापस अपने घर वृंदावन पहुंच गए और अपने कुछ विधायकों को वापस बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने इस तरह की घटना की जानकारी दी। तो उनके जो विधायक थे, जो उसके जानने वाले विधायक थे, उन्होंने इसे अपमान बताया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलना अपमान है। उसके बाद होता है उसी जगह पे से बैठे बैठे उसी बैठक में से एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन मिलाया। फोन मिलाने के बाद उन्होंने बगावत की मंशा जाहिर कर दी। देवेंद्र फडणवीस ने उनसे बातचीत करने के बाद फोन कट किया। फोन कट करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सीधा फोन दिल्ली में अमित शाह को मिलाया। अमित शाह ने संख्या के बारे में देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करने को कहा। उन्होंने पहले ये मालूम करने चाहा कि आखिर कितना संख्या है। तो उन्होंने कहा कि इस बात को तब तक गुप्त रखा जाए जब तक कि संख्या पूरा न हो जाए। उसके बाद ये हुआ कि जब संख्या पूरा हुआ और समय आता है एमएलसी चुनाव का। एमएलसी चुनाव में जब एमएलसी का चुनाव जब हो रहा था तो सभी विधायक को मतलब मुंबई में ही थे और उस वक्त एक होटल में, बड़े होटल में आदित्य ठाकरे, संजय राउत और एकनाथ शिंदे का मुलाकात होता है। आदित्य ठाकरे और संजय राउत ये चाहते थे कि शिवसेना का बचा हुआ जो वोट है वो कांग्रेस को मिले, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है इनके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनका मानना था कि कांग्रेस को ये वोट नहीं मिलना चाहिए। तभी आदित्य ठाकरे और संजय राउत से एकनाथ शिंदे का झगड़ा हो जाता है। उसके बाद वो वहां चले जाते हैं। उसके बाद जब एमएलसी की चुनाव होती है, वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद जो एकनाथ शिंदे के विधायक थे उन्हें कहा गया था कि वोटिंग के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आपको रहना है। और जो है जब उन्हें आदेश का, उन्होंने कहा कि आप हमारे आदेश का इंतजार कीजिए। अब यहाँ पर विधानसभा भवन में वोटिंग हो रहा था एमएलसी का, आपको याद होगा। एमएलसी की वोटिंग हुआ। वोटिंग होने के बाद उद्धव ठाकरे जो है अपने नेताओं के साथ, निजी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने के बारे में सोच रहे थे, इनर साइडलाइन करने के बारे में उन्हें सोच रहे थे। और ठीक उसी वक्त एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के प्लान में थे। तो जैसे ही वोटिंग खत्म हुआ, वोटिंग खत्म करने के बाद 18 जून 2022 को पवई के एक होटल में संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच तो उसका लड़ाई झगड़ा का तो था ही, तो वो उनको एक बहाना मिल गया। बहाना मिलने के बाद संजय राउत और आदित्य ठाकरे के जब झगड़ा हुआ तो उसके बाद जब उद्धव ठाकरे को पता चला तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को फोन मिलाया। तो उतना खास बातचीत नहीं हुई, थोड़ा बहुत बातचीत हुआ एकनाथ शिंदे का। उसके बाद
अब बात यहाँ पर यह आ गई कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे पर धीरे धीरे भरोसा उठ गया था और बाद में ऐसा हो गया कि एकनाथ शिंदे के ऊपर उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भरोसा ही नहीं रह गया था। वो पार्टी और सरकार में बदलाव की संभावना तलाश रहे थे, यानी इनर सर्किल में अपने जो निजी नेता है, प्राइवेट नेता है, उनसे इन बातों को चर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ शिंदे के दिमाग में जो बगावत का प्लान था वो धीरे धीरे तैयार हो रहा था। मीटिंग में उसके बाद जब एमएलसी की वोटिंग हुई, मीटिंग हुआ उद्धव ठाकरे का, तो उसमें एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाने के बाद जब वोटिंग खत्म हुआ तो एकनाथ शिंदे सीधे अपने घर से, विधानसभा भवन से सीधे अपने घर जा रहे थे। बीच में उसका फोन आया लेकिन खास बातचीत नहीं हुई। बात आती है 20 जून की रात, जब उद्धव ठाकरे चैन की नींद सोने जा रहे थे, तो उसी वक्त शिंदे जो है वो अपने विधायकों और उनके साथी विधायकों को अलग अलग गाड़ियों के साथ वो गुजरात की बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं और सभी जो उनके विधायक है, करीबी विधायक, वो उन्हें कह दिया गया था कि डिनर के बहाने आपको निकलना है रात में। और जो अपनी सिक्योरिटी है उन सभी को, जितने उसके निजी करीबी विधायक थे, सभी ने अपना सिक्योरिटी मुंबई में ही छोड़ दिया था और प्राइवेट गाड़ी से वो निकल पड़े थे। निकलने के बाद जब गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास आता है तो उन्होंने सभी ने अपना गाड़ी जो है वो गुजरात के महाराष्ट्र में ही छोड़ दिया और कुछ ही दूर तक पैदल गए। पैदल करने के बाद जैसे ही सारे विधायक गुजरात के बॉर्डर पर पहुंचे, वहां पर बस तैयार था और गुजरात की पुलिस बल भी वहां पर तैयार थे उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए। और मतलब गुजरात की जो पुलिस सुरक्षा कर्मी है वो वहां पर तैनात थे। विधायकों ने अपने सुरक्षा कर्मी मुंबई में छोड़ दिया था और दाखिल करने के बाद 20 और 21 जून 2022 के दरमियानी रात शिंदे और अपने करीबी विधायकों के साथ सूरत पहुंच जाते हैं। और उसके अगले रात यानी सुबह 21 जून की सुबह 10 बजे ये खबर फैल जाती है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दिया है। और वो 21 जून की जो खबर है वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है कि आखिरकार कैसे उद्धव ठाकरे ने जब मिलने की कोशिश की एकनाथ शिंदे ने, तो उनकी पर्ची को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और उन्हें एक अपमानित झेलना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कसम खा लिया था कि अब उद्धव ठाकरे को इसके सीएम पद से हटाना है और खुद इस सीएम पद पे बैठना है। उसके बाद जो इतिहास में हुआ आप जानते ही हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना की पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया, पार्टी ऑफिस छीन ली, सरकार गिरा दिया, तमाम विधायक, पार्षद, सांसद सभी ले लिया। उसके बाद उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। उसके बाद उन्होंने उसे अपना नया पार्टी बनाया और 2024 चुनाव में जब वो आए तो वो उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो इसीलिए अपने करीबी नेताओं पे खासा नजर रखना चाहिए। और एक बगावत ने उद्धव ठाकरे के पुराने किले को तहस नहस कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, इन दोनों में से कौन गलत थे, कौन सही थे? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।